And students, next topic is deceased past partners shares of goodwill. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि डिसीज पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस पार्टनर की गुडविल को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 is X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. The firm closed its books on 31st March every year. Y died on 30 June 2020. On Y's death, goodwill of the firm was valued at rupees 60,000. Y's share in the profits of the firm till the date of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit, which was rupees 1,50,000. Past necessary journal entries for goodwill and Y's share of profit at the time of his death. स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास थ्री पार्टनर्स है, एक्स वाई एंड जेड. रेशियो दे रखा है इनका. ठीक है, 30 जून को वाई डाइड हो जाता है एंड वाई के डाइड होने पे वाई की डेथ पर जो गुडविल है वो 60,000 है और आपको वाई को शेयर यहाँ पर निकालना है टिल डेट ऑफ डेथ के हिसाब से. और वो जो शेयर निकाला जाएगा वो प्रॉफिट जो है वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पर बेस्ड है. इट में जितना प्रॉफिट लास्ट ईयर रहा है उसी बेस पर आप अपना इस बार का प्रॉफिट निकालेंगे. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टूडेंट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल एंड क्वेश्चन नंबर 19 गिवन informations are partners X, Y and Z, old ratio 3:1, died partner Y on 30 June, goodwill of the firm is 60,000, profit for the previous year rupees 1,50,000, past journal entry and goodwill Y share of profit. स्टूडेंट देखेंगे उसके अंदर सोल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर का रेशियो एक्स वाई जेड का रेशियो है 3, 2 और 1. डाइड पार्टनर पर हमारा वाई है. अब y अगर चला जाता है, हम देखते हैं इसके अंदर से, अगर हमारे पास यहाँ से अगर y जो ये पार्टनर चला जाता है तो उसके जाने के बाद में ये अगर ये चला जाता है तो उसके जाने के बाद में हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर बचे केवल x एंड z और इनका रेशो 3 और 1 ही माना जाएगा. तो न्यू रेशो 3 और 1 है तो यही इनका गेनिंग रेशो माना जाता है. मैंने आपसे बताया था पहले भी क्वेश्चन के अंदर कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखे तो ऐसे में जो न्यू रेशो होगा वही गेनिंग रेशो मान लिया जाएगा. सेम. ओके, सो गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपीज 60,000. शेयर ऑफ वाई इज प्रॉफिट. अब वाई का शेयर कितना होगा इसके अंदर 60,000 है पूरे फर्म की गुडविल. इसमें इसका शेयर 2/6. ओके, 3 + 2 + 1 2/6 रुपीज 20,000. एंड नाउ वी कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर. स्टूडेंट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखे उन्होंने 1,50,000 का. ओके, अब इस प्रॉफिट में जो वाई का शेयर है वो कितना होगा. सबसे पहले देखिए 1,50,000 प्रॉफिट पूरे ईयर का दे रखा है उन्होंने. वो अब इसमें से केवल जिस डेट को एक्सपायर हुआ है वो एक्सपायर हुआ है 30 जून को. तो 1 अप्रैल से 30 जून तक का प्रॉफिट कितना होगा. ओके, तो प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून तो 1,50,000 इंटू 3/12 इट मीन्स 37,500. इट मीन 37,500 पूरा प्रॉफिट निकल के आया फर्म का. अब इसमें अंदर वाई का शेयर कितना होगा 37,500 इंटू 2/6 तो रिजल्ट आपको निकल के आएगा 12,500. ओके स्टूडेंट, एंड नाउ वी पास जनरल एंट्री. जनरल एंट्री इज सिंपल. एक्स you know very well, gaining partner capital account debit to deceased partner capital account. Okay, so x capital account debit, z capital account debit to y's capital account. अब x capital कितनी आई हमारी, टोटल गुडविल कितनी है हमारी, ये 20,000 है. ओके, 20,000 का 3/4 बिकॉज इनका गेनिंग रेशियो 3 और 1 का रेशियो है. तो 3/4 रुपीज़ 15,000, 20,000 इंटू 1/4 रुपीज़ 5,000. ओके, एंड टोटल इज 20,000. बीइंग द गुडविल credited to the Y's share Y's in gaining ratio of X and Z. ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन करा है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पर आप सिर्फ एंट्रीज हमसे पूछी गई थी केवल गुडविल के रिगार्डिंग और वाई का क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना था. ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने पहले गुडविल निकाली, फिर हमने प्रॉफिट निकाला. अब जब प्रॉफिट निकाला हम लोगों ने इसका 1,50,000 था तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट हो गया इसका 1,50,000 इंटू 3/12 37,500. इसमें वाई का शेयर 35,500 इंटू 2/6. ओके, 2/6 कहाँ से ये निकल के आ गया हमारा 2/6 तो 12,500. ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से आप लोग इस टॉपिक के रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो कर सकते हैं. स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट. जो भी हम लोगों ने गुडविल के क्वेश्चन करे थे और प्रॉफिट के करे थे. ओके, इन्होंने इन दोनों पार्ट को एक कर दिया यहाँ पर. तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, अब आपको डिटरमाइन करना है कि अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर
ऑफ ए डिसीज पार्टनर, जो डिसीज पार्टनर को जो प्रॉपर अमाउंट दी जाने वाली है, कंप्लीट अमाउंट, वो कितनी है। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर पी क्यू एंड आर okay were partners in a firm sharing profits 2:1 ratio. The partnership deed provided that on the death of the partner his executor will be entitled to the following will. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 12% से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 18% है, सैलरी 12,000 है हमारा, शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, एंड नेक्स्ट इज वाई डाइड on 31st May 2020 his capital was 80,000, he was withdrawn rupees 15,000 and interest on drawings rupees 1,200. Profit of the firm for the previous year ended rupees 31st March 2020 was rupees 30,000. Prepare P's capital account to the rendered to his executor account. अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हमको बनाना है केवल P का अकाउंट। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन करने का देखिए तरीका ऐसे है हमारा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर 1 बाय 1 एंट्री करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ये देखेंगे। सो टॉपिक इज, अब आप लोगों को एक डिटरमाइन करना है अमाउंट पेबल टू द एग्जीक्यूटर ऑफ ए डिसीज पार्टनर। सो क्वेश्चन नंबर ये 23, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पीस कैपिटल। आप जानते हैं मैंने आपको उसका फॉर्मेट बताया था मैंने पीछे, तो हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि इस वाले टॉपिक के लिए ये आपको इस तरीके से एक डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग, है ना। जो पार्टनर को अमाउंट दी जाएंगी इधर, जो पार्टनर से चार्ज की जाएंगी इधर। सेम पैटर्न से स्टूडेंट्स हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे, आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल दे रखी है, जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, ये आपको दे रखे स्टूडेंट। इन्होंने इसके अंदर ये आपको दे रखे इन्होंने कैपिटल, ये 30 जून को कैपिटल, हिज कैपिटल 80,000, तो हम लोग ने पहले यहाँ पर कैपिटल मेंशन कर दी। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल के बाद में वो कह रहा है कैपिटल ही है ड्राइंग आपके पास 15,000 की है, ड्राइंग हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दी, तो ड्राइंग्स 15,000 की हमारे पास। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 1,200 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1,200। फिर अब हम बात करेंगे ऊपर से, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऊपर देखते हैं स्टार्टिंग यहाँ से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। अब सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 की कैलकुलेशन करते हैं। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब कैसे आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी कैपिटल 80,000 है। ओके, तो 80,000 का 12%, ओके, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है, ये 12% है, तो 12% और कितने मंथ का हमारा, फॉर 2 मंथ्स, बिकॉज यहाँ जो पार्टनर की डेथ हुई है वो उसकी डेथ हुई है कब हमारी 31 मई में, तो पूरा अप्रैल एंड में केवल 2 मंथ्स हमारे को यहाँ पर मिले हैं। ओके, तो 2/12 1600 निकल के आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हम लोग परसेंटेज निकालनी थी, बट परसेंटेज हमको ऑलरेडी निकाल के दे रखी है इन्होंने। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हैड विड्रॉ 15,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोगों को इन्होंने वाज कैलकुलेटेड 1,200 इन्होंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर दे रखा है, तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका पॉइंट्स आ गया सैलरी। तो ये सैलरी वो कह रहे हैं 12,000 रुपीज़ पर एनम है, तो हम सैलरी को कैसे निकालेंगे। देखिए सैलरी 12,000 रुपीज़ पर एनम है, तो हम केवल निकालेंगे केवल 2 मंथ के हिसाब से। 2 मंथ के हिसाब से हमारा 2/12, तो ये आपका निकल के आ गया पूरा 2,000। भाई पूरे साल की 12,000 है ना, 12,000 पूरे ईयर की हमारे, तो फॉर 2 मंथ्स कितने के हमारे 2/12, तो 2,000 रुपीज़ हमारे निकल के आ गई सैलरी। ओके, नेक्स्ट इसमें आ गया स्टूडेंट आपका शेयर इन द, देखिए प्रॉफिट की बात करता है, वो कह रहे हैं शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। जो प्रॉफिट निकाला जाएगा वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पर बेस निकाला जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में यहाँ लास्ट में रखा था कि प्रीवियस ईयर एंडेड प्रॉफिट 31 मार्च 20 30,000, मतलब लास्ट ईयर में आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। देखिए इसे कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ पी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये मैंने स्टूडेंट हमने इसको वर्किंग नोट में मैंने आपको दिखा रखा है ये। सो हम देखेंगे इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर आपको 30,000 का प्रॉफिट दे रखा है। इस प्रॉफिट में पी का शेयर कितना हुआ, पी का शेयर होगा 30,000 में पी का शेयर कितना है, सबसे पहले निकालेंगे मंथ वाइज हमारे 2 मंथ, बिकॉज अप्रैल एंड में, ओके, इंटू 2/12। अब उसका पी का शेयर कितना है, पी का शेयर था हमारे पास में 2/5, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका ये शेयर ऑफ पी 2 + 2 + 1, तो 2 + 4 + 1 5।
ओके, सो पी का शेयर हमारा 2/5। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पी का शेयर था 30,000 इंटू 2/12, ये पूरे साल का निकल के आ जाएगा, इंटू 2/5, ये निकल के आ गया आपका 2,000 रुपीज़। तो ₹2000 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से मेंशन किया जाएगा। मैंने आपसे पहले बताया था कि अगर किसी मिड पीरियड के अंदर अगर आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, तो उसके बैलेंस को लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो आपने ये लिख दिया और स्टूडेंट कुछ नहीं है, अब आपने सीधा इसका बैलेंस निकाल लिया। क्रेडिट को आपने ऐड करा, डेबिट आपने माइनस किया, तो डिफरेंस आपको निकल के आएगा 69,400 टू पीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल थी इन्फॉर्मेशन। पहले के कैपिटल आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गई, सस्पेंस आ गया हमारा प्रॉफिट का, ड्राइंग्स आ गई हमारी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आपने इसका बैलेंस निकाला, तो बैलेंस आपको निकल के आ रहा है 69,400। ओके, तो टू पीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने ये अकाउंट बना लिया। अब आप लोग स्टूडेंट इसके क्वेश्चंस आगे कर सकते हैं इस टॉपिक के। ओके, अब आप इस टॉपिक के क्वेश्चन करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी। ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, अगर आती है तो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी। ओके स्टूडेंट, सो नाउ आप इस क्वेश्चन को करें, आगे इनके जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं आपने ट्राई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।